हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 72 जो कि आपका 28 ऑफ दिसंबर 2020 के लिए है। तो स्टूडेंट यहाँ नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज बच्चों हमें पढ़ना है मैनेजिंग द गार्बेज, ठीक है। और आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, बी रिस्पॉन्सिबल। और आपके पास जो मटेरियल है पढ़ने के लिए, एक तो एनसीईआरटी सबसे बड़ा आपका रोल हो प्ले करेगा आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में। और सेकेंड वन इज़ आपके पास जो वर्कशीट आ रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा अभी तक जो आपके पूछे गए क्वेश्चन जो आपके पीरियडिक टेस्ट हो रहे हैं, इसमें आपके वर्कशीट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को भी सुनेंगे। और इस वीडियो को सुनेंगे बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप वीडियो सुनते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद आ जाती है जो हाँ मैंने इस वीडियो में ऐसे सुना था, सर ने बताया था इस तरह से, ठीक है। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप बेहतर स्कोर नहीं कर पा सकते हैं। अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो इसके लिए आपको तीन चीज़ें करनी होगी। वर्कशीट को कंप्लीट सुनिए, दूसरा आपको जो है ना क्या करना है, सपोर्ट मटेरियल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को बनाइए। और तीसरा एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए और उस कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। तो चलिए हम आज का वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज, यानी कूड़े कचरे को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जो कूड़े कचरे हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा जो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। कैसे हम इंसान करते हैं, अपनी ज़रूरतों से का उपयोग तो करते ही करते, साथ में हम देखते हैं जैसे कि रोड पे ऐसे थैले वगैरह फेंक देते हैं, कपड़े प्लास्टिक बैग होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल को जला देते हैं, इससे भी हमारे जो प्रदूषण जो है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो गार्बेज को कैसे मैनेज करें। तो ये करने के आज तरीके को हम समझेंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। इन आर डेली एक्टिविटीज़, हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ है, वी जनरेट ए लॉट ऑफ द वेस्ट मटेरियल डेट आर थ्रोन अवे। बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल को हम जनरेट करते हैं जिसको हम फेंक देते हैं इधर से उधर। इम्प्रूवमेंट इन आर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसका जो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा जो है ना क्या है, मतलब इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जो इसका जो मतलब हमने वेस्ट मटेरियल सबको इतना जनरेट कर दिया है, ठीक है, जो है ना बहुत सारे जनरेट कर दिए हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी नुकसान हो रहा है, चेंज हो रहा है बहुत सारा। जो है ना हमारे जो टाइम पे मौसम वेदर जो है काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, चेंज इन द एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले विद द मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकम द डिस्पोजेबल्स। चेंज इन पैकेजिंग हैव रिजल्ट इन मच ऑफ आर वेस्ट बिकम्स द नॉन बायोडिग्रेडेबल। और गार्बेज जो है ना कंटेन करता है फॉलोइंग टाइप। अब ये जो टाइप है गार्बेज का, ठीक है, इस टाइप को हमें बेहतर तरीके से समझना है कि जितने टाइप हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, तो बायोडिग्रेड सब्सटेंस डेट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि वो हम प्रोसेस की बात करते हैं जिसका हम जो है ना क्या करते हैं, मतलब उसको वो हम कहीं पे हम जैसे गार्बेज है, जैसे पीपल के पत्ते हैं, जैसे आप काव डंग को देखते हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की पील है, छिलके हैं, ठीक है। इन सबको अगर कहीं पे आप डाल देते, कहीं पे फेंक देते, तो क्या होता है, कुछ ही समय पश्चात वो हमारा जो है ना मैन्योर के फॉर्मेट में तैयार हो जाता है वो, ठीक है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल इज डेंजरस फॉर अस, क्योंकि द सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, just like the plastic never dissolve, and polythene, metals, etc, right। अब मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वो कौन कौन से मेथड है जिससे वेस्ट को डिस्पोजल करते हैं और उसके बाद हम उसका उपयोग बेहतर तरीके से करते हैं, राइट। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस द बायोगैस एंड मेन्योर। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को क्या करते हैं, बायोगैस और मेन्योर के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब जैसे लैंड फिलिंग मेथड है, लैंड फिलिंग जो है ना क्या है, मतलब डिस्पोजल मेथड है। ये क्या है, द वेस्ट आर बरीड इन द लो लाइंग एरिया एंड द कम्पैक्ट विद द बुलडोजर। यानी कि बहुत सारे ऐसे जो है ना, मतलब वेस्ट को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, जो मतलब उस एरिया में मतलब बहुत सारे जो है ना, तो ये सब भी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिसाइकल, रिसाइकल ये बेहतरीन प्रोसेस है, इससे भी बेहतर प्रोसेस आता है रीयूज। लेकिन पहले हम रिसाइकल की बात करते हैं। द मीन्स डैट यू कलेक्ट द प्लास्टिक, पेपर, ग्लास
and metal items and recycle these the materials to make the required things instead of the synthesizing or extracting the fresh plastic, paper, glass और metal। यानी कि रिसाइकल क्या है, वो बहुत ही अच्छा जो है ना क्या है, ग्लास पे है, मतलब प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक और मेटल का जो हम रीयूज रिसाइकल करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आर वेस्टेज। उसमें हमें क्या होना पड़ता है, पहले ज़रूरत होती है जो वेस्ट है उसको हमें अलग करें, ठीक है। सो डैट द मटेरियल डैट कैन बी रिसाइकल इन नॉट डम्प्ड अलॉन्ग विद द अदर वेस्टेज। और जब हम डंप करते हैं, जब गड्ढे बना के उसे डालते हैं, ठीक है, तो वो अदर वेस्ट के साथ उसको नहीं डाल पाए, ठीक है, इसलिए करके उसको सेपरेट करना पड़ता है, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं, जैसे रिफ्यूज। रिफ्यूज क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डू नॉट नीड। रिफ्यूज टू बाई प्रोडक्ट दैट कैन हार्म यू एंड एनवायरमेंट। सो नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स। यानी कि रिफ्यूज यानी प्लास्टिक बैग को आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। और ये सब इसके बारे में, ठीक है। आपको प्लास्टिक के बैग जो ऐसा चीज़ है, प्लास्टिक की बैग ही क्यों बननी, आपके पास आपको माइंड में ऐसा होना चाहिए जो भी एटमॉस्फेयर में ऐसा जो एटमॉस्फेयर के लिए हानि पहुंचा रहा है उसका मैक्सिमम कम से कम उपयोग करें, ठीक है, बहुत मिनिमम कम से कम उपयोग करें, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं पॉइंट नंबर हमारा जो है क्या है, पॉइंट नंबर हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट बिफोर द एडिंग इट रिवर। यानी रिवर में डालने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा जो नाले के पानी वगैरह है उसको हम साफ करते हैं, राइट। अब देखिए कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट टू मेक द कंपोनेंट कंपोस्ट फॉर प्लांट्स। या रीयूज, रीयूज क्या होता है, दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन द रिसाइकिल। ये क्या होता है, बेटर होता है रिसाइकल से। द प्रोसेस ऑफ द रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी। ये जो प्रोसेस है रिसाइकलिंग का, कुछ एनर्जी यूज करते हैं। इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू सिंपली यूज दिस अगेन एंड इंस्टेड ऑफ द थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवेलप। यानी कोई भी वस्तु जिसका आप बार बार उपयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक की वस्तु बना हुआ आप जो जग वगैरह, मग वगैरह जो भी होता है, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। यू कैन रिवर्स इट एंड यूज इट अगेन। द प्लास्टिक बोटल्स, बोतल का भी आपको यूज करते हैं। इन विच यू बाई वेरियस फूड्स आइटम लाइक जाम और पिकल्स कैन बी यूज फॉर द स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। तो बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जो अपने डेली लाइफ में, अपने किचन वगैरह में जो यूज करते हैं उसको आप रीयूज किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो अगर हम रीयूज करेंगे तो वो कम पॉल्यूटेड होगा, राइट, हमारा एटमॉस्फेयर, तो जिससे हमें अच्छा लगेगा और हम अच्छे से अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, हमारा लाइफ जो टोटली बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, प्योर वाटर एंड प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब हम ऑक्सीजन में इस तब जा कर के हमारा लाइफ बचा हुआ है, राइट। अब देखिए रिपर्पस क्या होता है, दिस मीन्स दैट वेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर टू बी यूज फॉर द ओरिजिनल पर्पस दिस केयरफुली एंड यूज इन फॉर द सम अदर्स यूजफुल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल क्रैक्ड क्रॉकरी और कप्स विद द ब्रोकन हैंडल कैन बी यूज टू ग्रो द स्मॉल प्लांट्स एंड एज फीडिंग वेसल्स फॉर किड्स, ठीक है। तो ये होता, आप चलिए इसमें जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके प्रॉपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड। तो इसमें से आपको, जैसे ये एक पर्पस है, ये रिफ्यूज है, इसमें से कोई भी आपको दो मेथड जो बेहतर लग रहा है, रीयूज है, मैं तो कहूँगा ये रीयूज लिख लीजिए और आप रिसाइकल लिख लीजिए, जो भी आपको बट जो आपको पसंद है वो पॉइंट आप दो इसमें से लिख सकते हैं। उसका सेकेंड वन है लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाई अस। नॉन बायोडिग्रेडेबल के जो प्रॉब्लम होता है उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक, टिक, पॉलीथीन, मेटल्स। अब देखिए लिस्ट द मीन्स ऑफ द टू थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल। वो दो वस्तुएं जिसका रिसाइकल किया जा सकता है, प्लास्टिक होता है एक, ठीक है, प्लास्टिक। उसके बाद आप नेक्स्ट में लिख सकते हैं पॉलीथीन, ठीक है, और आप लिख सकते हैं मेटल, ठीक है। राइट एडवांटेज ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एडवांटेज यहाँ है, आप इसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इसमें, इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू बी मे यूज एंड वाई। तो आप अगर ऐसा, तो मैं जूट से बना हुआ थैला यूज करूँगा, बैग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज
मैं वो क्या कहते हैं, कपड़े के थैला का यूज करूँगा। ठीक है, चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। साइंस वर्कशीट 72 क्लास 10th। How can you help in reducing the problem of the waste disposal? Give any two method। यानी दो मेथड आपको लिखना है जो आप जो है ना क्या करते हैं, वेस्ट को डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तो लैंड फिलिंग, दिस वेस्ट आर बरीड इन लो लेइंग एलाइंस एंड द कम्पैक्ट विद द बुलडोजर। ठीक है, एंड सेकेंड वन इन कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक wastage are filled in the compost pit to the make them compost for plant। टू मेथड हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करेंगे। नहीं, दो और ली है इसमें, दो और आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने चार लिख दिया, आपको दो लिखना है। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। और फोर्थ है रिसाइकिल, दिस मीन्स दैट वी कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों ग्लास एंड मटेरियल आइटम एंड रिसाइकल दिस मटेरियल टू मेक द रिक्वायर्ड थिंग्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय अस। वो कौन कौन से प्रॉब्लम है जिस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल से हम लोगों से द्वारा जो है ना उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप पहला देख सकते हैं, प्रॉब्लम काउज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट द क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, सॉइल डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, डेथ ऑफ द कैटल ड्यू टू द इंजेशंस ऑफ प्लास्टिक्स, इंजेशंस ऑफ यानी जो एनिमल होते हैं वो प्लास्टिक को खा लेते तो उनकी से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो मृदा अपरदन होता है, सॉइल डिस्ट्रक्शंस होता है, राइट। एंड उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि इकोलॉजी इम्बैलेंस होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन, यू नो द अलॉट ऑफ एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो पता ही है हम सभी को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो जो हम इंसान से ही होता है। ठीक है, और लैंड पोल्यूशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारा आपका आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट द नेम डैट एनी टू थिंग्स डैट कैन बी रिसाइकल। दो ऐसी चीज़ जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, पेपर, प्लास्टिक और मेटल, इसको रिसाइकल किया जा सकता है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एडवांटेज आपको बताना है। चलिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द ग्रीन वाटर इज treated at plant before the adding its to river। यानी जो वाटर होता है, ठीक है, वो जैसे नाले वगैरह का पानी वगैरह जो वहाँ तक पहुँचता है तो उससे क्या करते हैं, हम पहले उसको ट्रीट करते हैं, फिर उसको रिवर में डालते हैं। दूसरे प्रोसेस से आप देख पा रहे हैं, जैसे देखिए इसको आपको लिखना है, राइट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट से सिस्टम्स एलिमिनेट डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जो कम करता है जो जिससे डिजीज होता है वो सारे बैक्टीरिया को, एंड द किल्स हार्म्स ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल होता है उस सबको मार देता है। ठीक है, इट्स फिल्टर आउट सच कंटेनमेंट बिफोर द वेस्ट वाटर, और इस सब से इस तरह के संक्रमण से वो फिल्टर कर देता है। लीव्स द टैंक एंड द एंटर्स द ग्राउंड, और तब वो क्या करता है, ग्राउंड में डालता है। दस फिल्टरिंग प्रोसेस प्रिवेंट्स द डिजीज, जो कि ये फिल्टरिंग प्रोसेस है जो हमें क्या करता है, डिजीज से बचाता है। एंड प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम द एंटरिंग द वेस्ट सोर्स ऑफ रीचिंग द प्लांट एंड फार्म एनिमल्स, राइट। ये आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम कर। यहाँ देख पा रहे हैं आप जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। देखिए यहाँ जो जितना ये है, ये सारे यहाँ तक, यहाँ आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, ये जितने भी वाटर है ये सारे ट्रीट होकर के जो है ना क्या हो रहा है,
ये प्लांट यहाँ से जो है ना दूसरे में जाएगा, ठीक है, यहाँ से ट्रीट होकर के आ रहा है, ठीक है, यहाँ ये देख रहे हैं यहाँ से पानी आती है, इसमें ट्रीट हो रही है प्रोसेस वाइज, ठीक है, और फिर यहाँ यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से इस ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ कैसे ट्रीट होता है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस। इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज एंड वाई। आप अगर बैग और प्लास्टिक नहीं यूज करते हैं तो कौन से मटेरियल का यूज करेंगे और क्यों करेंगे। दूसरा ऑप्शन, इन दिस कंडीशन वी यूज प्लास्टिक बैग्स एंड जूट बैग। क्या करेंगे, प्लास्टिक बैग और जूट बैग का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, फॉर बेटर एनवायरनमेंट, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।